हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश ऑफ ग्रेड 6। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इन द प्रीवियस 4 वीडियोस वी हैव कवर्ड टिल पेज 145। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज 146. Below is the house plan of Charan. It is in a rectangular plot. Look at the plan. What do you notice? So in this question, Charan है, उसका house का plan given है, width already given है 30 feet. Now जो हाउस में अलग अलग एरियाज़ हैं उनके कईयों के डायमेंशंस गिवन है, कईयों के डायमेंशंस नहीं गिवन है। जो मेजरमेंट्स मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करना है। जितने भी डायमेंशंस हैं वो फीट में गिवन है। सो आई होप यू नो दैट 1 foot इज इक्वल टू 1 foot is equal to 12 inches. ठीक है, सो हमने बाकी जो मिसिंग डायमेंशंस है यही है। सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हाउस। जब सारे मिसिंग डायमेंशंस हम निकाल लेंगे तो हमको अल्टीमेटली एरिया ऑफ द हाउस निकालना है। एरिया ऑफ द हाउस निकालने के लिए हमको बेसिकली लेंथ फाइंड आउट करनी है। घर के एक एक एरिया से स्टार्ट करते हैं। लेट्स जूम इन। अब मास्टर बेडरूम ऑलरेडी गिवन है 15 फीट इंटू 15 फीट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ गया हमारे पास 225 स्क्वायर फीट। अब टॉयलेट भी हमको ऑलरेडी गिवन है 5 फीट इंटू 10 फीट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा 50 स्क्वायर फीट। अब हम स्मॉल बेडरूम में जाते हैं। सो वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। स्मॉल बेडरूम पे जाते हैं। स्मॉल बेडरूम में क्या गिवन है? 15 फीट इंटू वॉट इज 180 स्क्वायर फीट। बेसिकली हमको लेंथ गिवन है, हमने विड्थ निकालनी है और एरिया गिवन है। सो क्या करेंगे? लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है ना, तो एरिया को डिवाइड कर देंगे। सो 180 डिवाइड बाय 15 कर लेंगे, तो 15 1 ज़ा 15, ब्रिंग डाउन 0, 15 2 ज़ा 30। सो मेरा विड्थ कितना आ जाएगा? 12 फीट आ जाएगा। अब गार्डन पर जाते हैं। गार्डन के हमारे कोई भी डायमेंशंस नहीं गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइंडिंग आउट द विड्थ। सो हमें मास्टर बेडरूम का विड्थ गिवन है 15 फीट और स्मॉल बेडरूम का विड्थ गिवन है 12 फीट। अब मुझे ये मालूम है कि टोटल विड्थ ऑफ द हाउस इज 30 फीट। या पिंक लाइन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अगर ये वाला मेरा 30 फीट पूरा का पूरा मेरा विड्थ है, इसमें से मैं अगर 12 एंड 15 माइनस कर दूंगी तो 12 एंड 15 कितना हो गया? ऐड करके से 27 हो गया। सो 30 माइनस 27 कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो मेरा गार्डन का विड्थ कितना आ जाएगा? 3 फीट आ जाएगा। दिस वुड बी 3। सो ये मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे लेंथ निकालना है। अब लेंथ कैसे निकलेगा गार्डन का? चलो अब इसको करते हैं। मुझे ये गिवन है कि जो मेरा स्मॉल बेडरूम है उसका लेंथ 15 फीट है। अब जो ये वॉल टू वॉल है, इतना पोर्शन गार्डन का, तो गार्डन का भी मेरा इतना पोर्शन 15 फीट हो गया। अब मुझे मिसिंग पोर्शन ये वाला जो स्काई ब्लू कलर का आपके स्क्रीन पे, इसको निकालना है। तो मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा गार्डन का। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल टॉयलेट के सामने एकदम सीट पे है ना। टॉयलेट मेरा 5 फीट है, ये वाला वॉल, सो उसके सामने वाला भी 5 फीट हो जाएगा। 15 फीट एंड 5 फीट को ऐड कर दूंगी तो मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा गार्डन का 20 फीट, जो डार्क ब्लू लाइन आपके स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है। नाउ आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, 20 इंटू 3 60 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा गार्डन का। अब यूटिलिटी रूम कर लेते हैं। यूटिलिटी रूम होता क्या है? घर का वो रूम जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रखे होते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, उसको हम यूटिलिटी रूम कहते हैं। अब आप यूटिलिटी रूम को देखो, ये किचन के वॉल टू वॉल है। अब किचन का मुझे ऑलरेडी लेंथ गिवन है 15 फीट, तो मेरा यूटिलिटी रूम का लेंथ भी 15 फीट हो जाएगा। ये वाली वॉल हो जाएगी, ये वाली, ये 15 है ना मेरी, ये गिवन है ऑलरेडी। सो मेरा यूटिलिटी रूम का लेंथ 15 फीट हो गया। अब यूटिलिटी रूम का हम विड्थ कैसे निकालेंगे? एक बार ध्यान से देखिए। ये मेरे मास्टर बेडरूम की जो वॉल है ये 15 फीट है। सो दिस इज़ 15 फीट करस्पॉन्डिंग उसके जो आपकी ग्रीन डॉटेड लाइन है स्क्रीन पे। अब ये मुझे मालूम है जो मेरा किचन का विड्थ है वो ये वाला एरिया वो 12 फीट है। सो 15 माइनस 12 मैं करूँगी तो मेरा ये वाला आ जाएगा ना यूटिलिटी रूम का विड्थ। सो ये कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 3 फीट आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 15 3 ज़ार 45 स्क्वायर फीट मेरा एरिया हो गया यूटिलिटी रूम का। अब हम पार्किंग एरिया के डायमेंशंस निकालते हैं। पार्किंग में हमें कुछ भी नहीं गिवन है, ना लेंथ गिवन है, ना विड्थ गिवन है, ना
एरिया गिवन है, कोई नहीं, निकालते हैं। अब ये जो मेरी पार्किंग है ये गार्डन के वॉल टू वॉल है। अब गार्डन जो है मेरा, गार्डन का विड्थ 3 फीट है, तो मेरा पार्किंग का मेरा विड्थ कितना आ जाएगा, 3 फीट आ जाएगा ना, उसको हम लिख लेते हैं। अब हमको लेंथ निकालनी है पार्किंग की। अब देखो सामने कौन सा आपको मेजरमेंट दिख रहा है, किचन का दिख रहा है, राइट। ये जो पर्पल लाइन ब्लिंक हो रही है आपके स्क्रीन पे, सो किचन का मेरा कितना है लेंथ, किचन का लेंथ है मेरा 15 फीट। तो मेरा अगर ये वाली वॉल 15 फीट है तो उसके सामने पार्किंग एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी 15 फीट हो जाएगी। सो लेंथ में मैं लिख दूंगी 15 फीट। तो एरिया कितना आ गया, 15 इंटू 3 45 स्क्वायर फीट मेरा पार्किंग का एरिया आ गया। अब मेरे गार्डन का लेंथ मुझे मालूम है 20 फीट है और मेरे पार्किंग का कितना है 15 फीट। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे हाउस का लेंथ आ जाएगा विच इज़ 35 फीट, और हाउस का विड्थ ऑलरेडी 30 फीट गिवन है। तो हाउस का एरिया निकालने के लिए मेरे पास सब कुछ है। अब डायमेंशंस कौन से बच गए हैं वो देख लेते हैं। मैंने मास्टर बेडरूम मेरा कंप्लीट है, स्मॉल बेडरूम कंप्लीट है, गार्डन कंप्लीट है, यूटिलिटी रूम कंप्लीट है, टॉयलेट कंप्लीट है, किचन कंप्लीट है, पार्किंग कंप्लीट है। अब क्या बच गया है, हॉल। अब हॉल को करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि हॉल इज़ नॉट इन एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप। सो हम क्या करेंगे, इसके रेक्टेंगल्स क्रिएट करेंगे। पहला रेक्टेंगल कुछ ऐसे बना लेते हैं कि रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे। अब ये लाइन जो है इसकी क्या डायमेंशन है, देखो स्मॉल बेडरूम देखो इसके सामने है, इसका कितना है 12 फीट है ना मेरा विड्थ। तो स्मॉल बेडरूम का 12 फीट है तो हॉल का भी मेरा 12 फीट हो गया। लेंथ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी जब हमने पार्किंग निकाली थी, तो 12 15 सर कितना हो गया 180 स्क्वायर फीट हो गया। सो इतना पोर्शन मैंने येलो शेडेड एरिया निकाल लिया। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल देखते हैं, ये बना लेते हैं। सो ये भी मैं इजीली निकाल सकती हूँ, मेरे पास गिवन है 12 फीट और 5 फीट गिवन है, तो मेरा कितना आ गया 60 स्क्वायर फीट आ गया। अब मेरा कितना एरिया बच गया हॉल का, ये ग्रीन शेडेड एरिया बच गया। एक साइड मुझे पता है 5 फीट है क्योंकि ये टॉयलेट के वॉल टू वॉल है। अब ये जो स्काई ब्लू कलर की लाइन ब्लिंक हो रही है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये कैसे निकलेगी ध्यान से देखिएगा। ये मेरा मास्टर बेडरूम का डायमेंशन मेरे को मालूम है कितना है, विड्थ 15 फीट, और टॉयलेट का भी मेरे को मालूम है कितना है 10 फीट। तो 15 में से मैं 10 माइनस करूँगी तो मेरा ये स्काई ब्लू आ जाएगा, साइड कितना आएगा 5 फीट आ जाएगा। अब मैं लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करूँगी, सो 5 फीट इंटू 5 फीट, सो आई विल गेट 25 स्क्वायर फीट। अब मैं इन तीनों एरियाज़ को ऐड कर दूँगी। कौन से तीन एरियाज़, जस्ट अ मिनट, 25 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट एंड 180 स्क्वायर फीट। तो मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो मेरे हॉल का टोटल एरिया आ जाएगा 265 स्क्वायर फीट। आई होप आई एम क्लियर। So now I have found out the dimensions of all the rooms, all the missing dimensions. अब हमने क्या निकालना है, total area of the house। तो total area of the house क्या होगा, length into width। length कितना है मेरा 35 feet and width कितना है 30 feet। So I'll be multiplying it and I'll get 1050 square feet। एक और तरीका है इसको करने का, you can individually add the areas of all the rooms। 225 ऐड कर दो, 180 ऐड कर दो, 60 ऐड कर दो, 50 स्क्वायर फीट ऐड कर दो, 265 स्क्वायर फीट ऐड कर दो, 45 स्क्वायर फीट ऐड कर दो, 180 स्क्वायर फीट ऐड कर दो एंड 45 स्क्वायर फीट ऐड कर दो। जब आप इंडिविजुअली सारे एरियाज को ऐड कर दोगे सो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस। द आंसर विल बी द सेम 1050 स्क्वायर फीट। पेज 147, जैसे चरण का हाउस का प्लान गिवन था ऐसे ही शरण के हाउस का प्लान गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशंस। सो सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। ऐसे ही हम जैसे चरण का किया वैसे ही शरण का करेंगे। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑल डिफरेंट रूम्स इन शरण's हाउस, कंपेयर द एरियाज एंड द पेरीमीटर्स ऑफ शरण's हाउस एंड चरण's हाउस। एक एक करके करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाउस प्लान को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। मास्टर बेडरूम ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है। स्मॉल बेडरूम के भी हमें डायमेंशंस गिवन है, तो एरिया क्या होगा 12 इंटू 10 120 स्क्वायर फीट हो जाएगा। आगे करते हैं, किचन का हमें गिवन है कि लेंथ जो है 18 फीट है, ठीक है। इसका मेरे को विड्थ भी गिवन है 10 फीट। अब टॉयलेट और किचन वॉल टू वॉल है। किचन मेरा अगर जो विड्थ है वो 10 फीट है तो टॉयलेट का भी 10 फीट हो जाएगा। ये स्काई ब्लू साइड में इसको 10 फीट लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे निकालना है टॉयलेट का
विड्थ। ये कैसे निकलेगा, ये मुझे मालूम है, जो मेरा हॉल है उसका जो लेंथ है वो 23 फीट है, वो ऑलरेडी गिवन है। किचन 18 फीट है, सो 23 माइनस 18 करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा ना टॉयलेट का विड्थ। सो ये मेरा जो डार्क ग्रीन लाइन है ये मेरा आ जाएगा 5 फीट। अब टॉयलेट का मेरा एरिया कितना होगा, 5 फीट इंटू 10 फीट विच इज़ इक्वल टू 50 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट मैं यूटिलिटी रूम करूँगी। यूटिलिटी रूम भी है, वो किचन के वॉल टू वॉल है, सो उसका मेरा लेंथ कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 10 फीट। ये ऑलरेडी मेरा मेंशन है ना कि ये वाला जो मेरा साइड है वो 10 फीट है। अब मेरा यूटिलिटी रूम का विड्थ कैसे आएगा, मुझे ये मालूम है दैट द होल लेंथ ऑफ द हाउस इज 42 फीट। ठीक है, मास्टर बेडरूम का कितना है, 12 फीट है। टॉयलेट का कितना है, 5 फीट है। किचन का कितना है, 18 है। सो 12 प्लस 5 प्लस 18 मैं ऐड करूँगी तो मेरा 35 फीट आ जाएगा। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 35 फीट है लेंथ एंड 42 टोटल है। सो 42 माइनस 35 करूँगी तो क्या आ जाएगा, मेरा 7 फीट आ जाएगा। सो दिस इज 7 फीट, सो दैट आई विल राइट इन द ब्लैंक। अब मेरे यूटिलिटी रूम के भी डायमेंशंस ख़त्म हो गए। अब मैं एंट्रेंस को निकालती हूँ। एंट्रेंस कैसे निकलेगा, मुझे ये पता है कि मेरे हाउस का टोटल जो ये डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये मेरे विड्थ है। विड्थ कितना है मेरे हाउस का, इट इज़ 25 फीट। कैसे आया, मास्टर बेडरूम का 15 है, स्मॉल बेडरूम का कितना है विड्थ, 10 है। सो 15 प्लस 10 ऐड करके मेरा 25 फीट आ गया। नाउ आई नो ये जो मेरा यूटिलिटी रूम है, ये जो स्काई ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ 10 फीट, राइट। सो अगर मैं, एंड ये मेरा 25 फीट है, ठीक है, ये रहा 25 फीट। सो 25 माइनस 10 करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा ये वाला पर्पल लाइन आ जाएगा विच इज़ 15 फीट। तो मेरे एंट्रेंस की लेंथ निकल गई 15 फीट। अब विड्थ कितनी है ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है, ये यूटिलिटी रूम के वॉल टू वॉल है, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 7 फीट है। अब एरिया कैसे निकलेगा, 7 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 105 स्क्वायर फीट। लास्ट हमारा बच जाता है हॉल। हॉल का हमारा लेंथ ऑलरेडी हमको गिवन है 23 फीट। हॉल की विड्थ क्यों आएगी, ये एंट्रेंस के वॉल टू वॉल है, तो एंट्रेंस का ये पर्पल लाइन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 15 है, तो 15 फीट हो गई। सो 23 15 आर 345 स्क्वायर फीट। सो हमने हाउस के सब रूम्स का एरिया निकाल लिया। अब हम हाउस का टोटल एरिया निकाल लेंगे। कैसे आएगा, लेंथ इंटू विड्थ करके। लेंथ कितना है मेरा, 42 फीट है। विड्थ कितना है, 25 फीट है। सो 42 इंटू 25 विच इज़ 1050 स्क्वायर फीट। आगे करते हैं, हमें चरण एंड शरण के हाउस के एरियाज एंड पेरीमीटर्स कंपेयर करने हैं। सबसे पहले हम एरिया देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द हाउस चरण का कितना है, लेंथ इंटू विड्थ किया था तो 1050 स्क्वायर फीट आया था। शरण के हाउस का टोटल एरिया कितना आया था, 1050 स्क्वायर फीट आया था, तो दोनों के हाउस का एरिया सेम था। अब पेरीमीटर निकालते हैं चरण के हाउस का। सो टोटल पेरीमीटर ऑफ द हाउस विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 35 प्लस 30। सो 35 प्लस 30 कितना हो गया, 65 हो गया। सो 265 130 फीट मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। अब शरण के हाउस का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 67 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 134 फीट। So we can conclude that the area of Charan's and Sharan's house is same but their perimeters are different. वो तो हमें दिख ही रहा है कि एरिया सेम है but perimeters different है। पेरीमीटर जो शरण के हाउस का है is more than the perimeter of Charan's house. Next, let's do page 148 area maze puzzles. In each figure, find the missing value of either the length of a side or area of a region. So basically जो ये shaded region है ये हमें find out करना है. Let's start with A. अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा yellow shaded portion है ये 13 square centimeter है और ये जो मेरा pink वाला shaded portion है ये 26 square centimeter है. अब ये जो 26 होता है ये 13 का डबल होता है, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है, जो ग्रीन रेक्टेंगल है ये मेरा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये जो मुझे पीच कलर का एरिया फाइंड आउट करना है वो कितना होगा, क्योंकि 26 13 का डबल है, यहाँ जो होगा वो 15 का डबल आएगा। ये हमको विजुअली देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, सो 15 इंटू 2 मेरा कितना होता है, 30 होता है ना। सो मेरा एरिया कितना आ जाएगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। बी करते हैं, येलो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। येलो रेक्टेंगल का एरिया हमको ऑलरेडी गिवन है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमको विड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो 2 व्हाट्स आर 10, 2 5s आर 10। सो ये मेरा कितना आ जाएगा, लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इफ दिस इज
5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो ये जो रेड लाइन ब्लिंक कर रही है आपके स्क्रीन पे वो कितनी होगी, वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 माइनस 3। अब पिंक रेक्टेंगल का भी एरिया हमको गिवन है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये रेड लाइन मुझे मालूम है 2 सेंटीमीटर है। सो ये मेरा जो ब्लू लाइन ब्लिंक कर रहा है ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 5 10 होता है। अब मुझे ये लास्ट में पीच पोर्शन जो शेडेड है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए 3 सेंटीमीटर तो हमको ये ऑलरेडी गिवन है एक साइड। हमको ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये मुझे मालूम है जब हम पिंक रेक्टेंगल निकाल रहे थे दैट दिस होल थिंग इज 5 सेंटीमीटर, राइट। ये मुझे गिवन है कि ये 2 सेंटीमीटर है। सो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। सो ये जो मेरी ग्रीन लाइन ब्लिंक हो रही है इसका मेरा साइड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो ये मेरा स्क्वायर हो गया। 3 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा पीच शेडेड पोर्शन है। पेज 149 पे फिगर इट आउट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 meter into 10 meter and 2 meter into 7 meter। अब इसका क्या मीनिंग है, दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल के मेरे डायमेंशन है 5 मीटर इंटू 10 मीटर, कुछ ऐसा बनेगा। सेकेंड रेक्टेंगल का मेरा डायमेंशन है 2 मीटर एंड 7 मीटर, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया रेक्टेंगल 1 का क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ 10 मीटर इंटू 5 मीटर विच इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या होगा मेरा, 7 मीटर इंटू 2 मीटर विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मीटर। अब मैं इन दोनों एरियाज को ऐड कर लूँगी। सो टोटल एरिया मेरा क्या आएगा, 50 स्क्वायर मीटर प्लस 14 स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू 64 स्क्वायर मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकालने हैं जिसका एरिया इन दोनों रेक्टेंगल के एरियाज का सम हो। मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया क्या आ गया मेरा, 64 स्क्वायर मीटर आ गया ना। सो अब मेरा कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ एंड विड्थ में मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 स्क्वायर मीटर आएगा। सो मैं 64 के फैक्टर्स निकालूंगी, लेंथ इंटू विड्थ। तो 64 इंटू 1 32 इंटू 2 16 इंटू 4 8 इंटू 8, ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब 8 इंटू 8 तो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज 8 इंटू 8 होगा तो वो मेरा स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल तो होगा नहीं ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है। द डायमेंशंस कैन ईदर बी 64 मीटर एंड 1 मीटर, दे कैन ईदर बी 32 मीटर और एंड 2 मीटर और 16 मीटर इंटू 4 मीटर। सो आप कोई भी एक डायमेंशन लेके अपना आंसर लिख सकते हो। सो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मैंने लिया है 4 मीटर इंटू 16 मीटर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। ये सिमिलर एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। सो एक गार्डन है, उस गार्डन का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है और उसका लेंथ 50 मीटर है, हमको विड्थ निकालना है। तो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द गार्डन गिवन है 50 मीटर, एरिया ऑफ द गार्डन गिवन है 1000 स्क्वायर मीटर। हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। सो लेट्स सॉल्व इट। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया कितना है 1000 स्क्वायर मीटर, सो 1000 इज इक्वल टू 50 इंटू विड्थ। 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1000 डिवाइड बाय 50 मेरा विड्थ आ जाएगा। सो माय विड्थ इज हाउ मच, 20 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इन वर्ड प्रॉब्लम्स वी शुड ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट इन द आंसर। सो द स्टेटमेंट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 20 meters. Let's do question number 3. The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. ये भी हम already example में कर चुके हैं. So this is the floor जिसके dimensions given है 5 meter and 4 meter. एक square carpet हम उस पर बिछा देते हैं. Square है इसलिए length and breadth obviously equal होगा. The side of the square is 3 meter. So हम क्या करेंगे, पहले हम area of the floor निकालेंगे. area of the floor कैसे निकालेंगे, 5 into 4 meters करके. So मेरा area of the floor आ जाएगा. उसके बाद हम area of the carpet निकालेंगे. फिर जब area of the floor minus area of the carpet करेंगे, so मेरा area of the floor which is not carpeted आ जाएगा. एक एक करके देखते हैं.
क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर, विड्थ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर, लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। पहले एरिया ऑफ द फ्लोर निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। फिर एरिया ऑफ द कारपेट निकालेंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे, 3 3 9 स्क्वायर मीटर। अब हम क्या करेंगे? दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे। एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू 11 स्क्वायर मीटर। सो ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है ये मेरा पूरा नॉट कारपेटेड जो है वो आ जाएगा विच इज़ 11 स्क्वायर मीटर। सो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड इज़ 11 स्क्वायर मीटर। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 meters long and 1 meter wide are dug at the 4 corners of a garden that is 15 meters long and 12 meters wide. How much area is now available for laying down a lawn? तो क्या करेंगे? एक ये गार्डन देख लो, इस तरह का एक गार्डन है। गार्डन 15 meters लॉन्ग है और 12 meters वाइड है। गार्डन के चारों कॉर्नर्स में फ्लावर बेड है। एक फ्लावर बेड के जो डायमेंशन है वो 2 मीटर एंड 1 मीटर है। सो इस तरह से चारों कोनों पर फ्लावर बेड है। तो हमको क्या निकालना है? जो एरिया अवेलेबल फॉर लॉन है। मतलब वी विल फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन फर्स्ट एंड देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड एंड देन जो एरिया आएगा हम उसको इंटू 4 कर देंगे तो हमारे पास एरिया चारों फ्लावर बेड का आ जाएगा। जब हम एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ ऑल द 4 फ्लावर बेड्स करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा विच इज़ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। सो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द गार्डन 15 मीटर्स, विड्थ ऑफ द गार्डन 12 मीटर्स, लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड 2 मीटर्स, विड्थ ऑफ द फ्लावर बेड 1 मीटर। हमको निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। पहले एरिया ऑफ गार्डन कैलकुलेट करते हैं। लेंथ इंटू विड्थ विच इज इक्वल टू 15 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड कैलकुलेट करेंगे। लेंथ इंटू विड्थ 2 स्क्वायर मीटर। अब 1 फ्लावर बेड का एरिया 2 स्क्वायर मीटर है तो 4 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना होगा? 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीटर्स। अब मुझे एरिया ऑफ गार्डन मालूम है, ये रहा मेरा एरिया ऑफ गार्डन, और एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स मालूम है। सो अब मैं एरिया कैसे निकालूंगी अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन? आई विल सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 8। सो एरिया अवेलेबल फॉर लॉन इज इक्वल टू 180 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 172 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज माई आंसर। 172 स्क्वायर मीटर is available for laying down a lawn. Let's do question number 5. Shape A has an area of 18 square units and shape B has an area of 20 square units. Shape A has longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given conditions. अब इसका क्या मीनिंग है? ये मेरा शेप A है जिसके डायमेंशंस 9 and 2 हो सकते हैं बिकॉज द एरिया इज 18 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। ऐसी मैं एक शेप बी बना लेती हूँ जिसका 5 and 4 ले लेती हूँ डायमेंशंस बिकॉज एरिया गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट्स, सो 5 4 जा 20। नाउ लेट मी कैलकुलेट द perimeter of each shape. So in questions like this, how do we start writing the answer? Let length of shape A be 9 units and breadth be 2 units. यही जो मैंने आपको बताया कि A का लेंथ मैं 9 ले लेती हूँ, B का लेंथ मैं 2 लेती हूँ, मैंने ये assumption लिख दी है। एरिया ऑफ शेप ए कितना होगा मेरा? 9 2s are 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 22 यूनिट्स। ऐसे ही मैं शेप बी का पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट करूंगी। सो लेट लेंथ ऑफ शेप बी 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बी 4 यूनिट्स। एरिया ऑफ शेप बी विल बी लेंथ इंटू विड्थ विच इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन में भी गिवन है। सो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18 units. So this is my answer. Shape A has a longer perimeter than shape B. Shape A का perimeter 22 units है, shape B का 18 units है। यही दोनों diagrams हमने आंसर में draw करने हैं। Question number 6. On a page in your book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right sides. What is the perimeter of the border? इसमें हमको सब कुछ ही given है। So, length of the border 1 centimeter, breadth of the border
1.5 सेंटीमीटर। सो हमको क्या निकालना है, हमको पेरीमीटर निकालना है। सो व्हाट वुड बी द पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 1 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो आंसर, द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर इज 5 सेंटीमीटर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ अ rectangle of size 12 units into 8 units. Draw another rectangle inside it without touching the outer rectangle that occupies exactly half the area. अब इसका क्या मीनिंग है, एक हमको रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करना है, या आउटर रेक्टेंगल हम इसको बोल लेते हैं, एंड एग्जैक्टली एक इसके अंदर ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या है, जो इनर रेक्टेंगल है वो आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं होना चाहिए, एंड उसका एरिया एग्जैक्टली आउटर रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होना चाहिए। सो एक एक करके करते हैं। ये स्काई ब्लू कलर का आउटर रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसका डायमेंशन है 12 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। सो इसका एरिया क्या होगा, 12 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 96 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, यहाँ तक ठीक है। अब हमको इसका हाफ करना होगा बिकॉज हमारा जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया आउटर रेक्टेंगल के एरिया के हाफ है। सो व्हाट वुड बी हाफ ऑफ 96, हाफ ऑफ 96 वुड बी 48 स्क्वायर यूनिट्स। सो अब हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स निकालेंगे ताकि हमें पॉसिबल डायमेंशंस मिल जाए। सो कैसे निकालते हैं, 48 इंटू 1, 24 इंटू 2, 16 इंटू 3, 12 इंटू 4, 8 इंटू 6, ये मेरे पॉसिबल डायमेंशंस आ गए। अब ध्यान से देखिएगा, अब 48 इंटू 1 हो सकता है क्या, कंडीशन क्या है, जो इनर रेक्टेंगल है वो आउटर रेक्टेंगल को टच नहीं होना चाहिए, लेंथ जो है वो 12 यूनिट्स को नहीं एक्सीड होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों तो वैसे ही बाहर हो गए, 1 2 3, क्योंकि इनमें लेंथ जो है वो 12 से ज़्यादा है, ये एग्जैक्टली 12 के बराबर है, इसमें टच हो जाएगा। सो बचता क्या है मेरा, 8 इंटू 6 ही तो बचता है। सो मेरे इनर रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 8 यूनिट्स इंटू 6 यूनिट्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे चेक भी कर सकते हो। सो एरिया वुड बी 8 6 आर 48 स्क्वायर यूनिट्स विच इज हाफ द एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। सो इसका आंसर क्या होगा, द लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज 8 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज 6 यूनिट्स। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is the last question of this chapter. A square piece of paper is folded in half. The square is then cut into 2 rectangles along the fold. एक एक करके देखते हैं इसको। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेंगे, हाफ में उसको फोल्ड कर देंगे। सो ये जो डॉटेड लाइन है ये हाफ डिनोट करिए। देन वी नीड टू कट इट अलोंग द फोल्ड ताकि हमारे 2 रेक्टेंगल्स बन जाए, ठीक है। नाउ रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। ए क्या है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये फॉल्स है, क्यों, ये हम ऑलरेडी टैनग्राम में और कई एक्टिविटीज़ में कर चुके हैं कि जब एक स्क्वायर को कट करके 2 रेक्टेंगल्स बनेंगे, सेंटर से कट किया ना तो 2 इक्वल रेक्टेंगल्स बने हैं। सो व्हेन वी प्लेस देम ऑन द स्क्वायर, द एरिया ऑफ दीज 2 येलो रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम बी देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर दैन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। सो हमको सबके पेरीमीटर्स निकालने हैं, एक एक करके निकालते हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि each side of the square is 4 units. So what would be the perimeter of the square, 4 into side which is equal to 4 into 4 which is 16 unit. अब हमने स्क्वायर को एग्जैक्टली 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में काटा है। सो मेरा रेक्टेंगल का विड्थ क्या आएगा, 2 यूनिट्स ईच आएगा। सो व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। जस्ट अ मिनट, ये मेरा 2 है, ये मेरा 4 है ना। सो 2 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। सो एक रेक्टेंगल का मेरा पेरीमीटर 12 यूनिट्स आ गया। सो दोनों रेक्टेंगल्स का 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर दैन बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। सो क्या मेरा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल से ज़्यादा है, नहीं। सो मेरा ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। लेट्स डू द थर्ड स्टेटमेंट, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर।
अब इसमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, 24 यूनिट्स। इज ऑलवेज 1.5 गुना 1.5 टाइम्स मीन्स 1.5 गुना 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इट इज 1.5 गुना द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना है, 16 यूनिट्स। सो 16 यूनिट्स का 1.5 गुना कितना होगा, 16 इंटू 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, विच इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। ये मेरा सेम आ गया। इसका मतलब जो मेरा स्टेटमेंट सी है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डी। The area of the square is always 3 times as large as the areas of both the rectangles added together. इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली फॉल्स लिख सकते हो, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बोथ रेक्टेंगल्स होंगे उनका जो एरिया होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो मेरा स्टेटमेंट डी जो है वो फॉल्स है। जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है वो एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स जो बने हैं स्क्वायर से उनका 3 गुना नहीं हो सकता। विद दिस मेरा चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालिएगा एंड आई रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। एंड जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यू कैन नाउ ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।